अश्विनी सिवाज साहब, ये बताइए कि अफगानिस्तान में अब जिस तरह से तालिबान की सत्ता स्थापित होने जा रही है, क्या दुनिया के तमाम बड़े मुअल्लिक के सामने ये मजबूरी के तौर पर इसे देखा जाए कि कहीं ना कहीं अब रिकॉग्निशन देना जो है ये फॉर्मेलिटी बन गया है तमाम मुल्कों के लिए? हिंदुस्तान का जो रुख है, अभी हमने वेट एंड वॉच की पॉलिसी एक तरह से अपना रखी है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर अब भी हमने तालिबान से बात नहीं की, बातचीत का रास्ता नहीं खोला, तो इसका एक चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को मिल सकता है। और बिल्कुल देखो, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे एम्बेसडर साहब बता रहे हैं, रियलिज्म पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, आपको रियलिज्म, आपके रिलेशन होने चाहिए। हाँ। सच्चाई यह है कि अभी भारत कोई भी ऐसा स्टैंड नहीं ले सकता जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय फंसे हुए हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे इंपैक्ट करे। एक बार ये जब आ जाएंगे तब हम अपनी रियलिज्म की तरफ जाएंगे। हाँ। ये सच्चाई है कि अगर हमें वहां पर रेलेवेंट होना है तो जो भी गवर्नमेंट आएगी, मुझे लगता है कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट आने वाली है जिसके अंदर तालिबान और पुराने अफगान गवर्नमेंट के मेंबर भी होंगे। हमें अपना चैनल खोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं खोलेंगे तो हम इररेलेवेंट हो जाएंगे। हमारा जो $3 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट और एक $1.8 बिलियन जो हमने चाबार में इन्वेस्ट किया है, जिससे हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट जा सकते हैं और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो भी एक बार खतरे में पड़ जाएगा। तो हमारा रियलिज्म अगर है तो हमें देखना पड़ेगा भारत की के लिए क्या है। हमें अपनी सिक्योरिटी और अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए बिल्कुल सही बात है, और हर मुल्क यही कर रहा है, अपना हित ही देख रहा है। हमको भी अपना हित देखना पड़ेगा। पिनाक रंजन साहब, किस तरह से आप इसे देखते हैं? और ब्रिटेन का जो बयान है उसको अगर डिटेल में आप पढ़ें तो उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है, ठीक है, रिकॉग्निशन के बारे में, मान्यता के बारे में हम सोच सकते हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो नियम हैं और सरकार बनती है तालिबान की तो वो कितनी समावेशी होती है, उस सब पर हम नजर रखेंगे, और अगर ऐसा होता है तो ठीक है, रिकॉग्निशन भी दे दी जाएगी। क्या ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये आज की तारीख में जायज है, इंडिया के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो? देखिए, ये क्लासिक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यहाँ हो रहा है, लेवरेजिंग, जिसको हम कहते हैं लेवरेजिंग। अब रिकॉग्निशन को लेवरेज करके तालिबान से कहा जा रहा है कि इफ यू बिहेव देन वी विल रिकॉग्नाइज यू, दिस इज द कंडीशन। ऐसा ही लग रहा है। This is the leveraging that UK and USA are doing. USA तो खैर निकल गया, पर उनकी जो एलाई है UK, उन्होंने सारे चैनल खोल के रखे। तो जनरल कार्टर है और जनरल बाजवा है, वो इंक्लूसिव और ट्रांजिशन गवर्नमेंट करने के लिए मतलब बिहाइंड पर्दे के पीछे बहुत कुछ बातें करते रहते हैं, कर रहे थे। तो ये एक दोहरा सा एक मतलब नीति है, टू ट्रैक पॉलिसी है इनका, जिसको मुझे समझ में आ रहा है। कासर, जरा ये जी सर, इसमें ह्यूमन राइट्स वगैरह, बच्चों को क्या हो रहा है, औरतों को क्या हो रहा है, इसकी कोई जगह ही नहीं है। आपको याद होगा इराक वॉर के बाद जब मैडलिन ऑलब्राइट से पूछा गया कि 2.5 लाख बच्चे मर गए इराक में, उनको दूध नहीं मिला, दूध का पाउडर नहीं मिला, तो वो हंसते हुए उन्होंने कहा था, टेलीविजन पे ये रिकॉर्डेड है, कि दैट इज कोलैटरल डैमेज। मतलब ह्यूमन लाइव्स डोंट मैटर टू मेनी ऑफ दीज बिग पावर्स। मर जाए जितने मर्जी मर जाए, सबको ऐसे ही मतलब उनको वो अपना मुनाफा और अपना मतलब ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, इसका ये बड़ी बातें आप कह रहे हैं। और हालांकि फिल्मों में इसको दूसरी तरह दिखाते हैं, जब इनकी देशों के मुल्कों की फिल्में आती हैं इन देशों पर कब्जे से लेकर बाहर जाने की। लेकिन कासवर, एक छोटा सवाल आपसे, हर मुल्क अपना हित दिख रहा है, लेकिन आपके यहाँ तो तालिबानी झंडे भी लग रहे हैं, इसके मायने क्या? जी बिल्कुल, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा सपोर्ट है इनके तालिबान की। लेकिन जिस तरह मैं आपको बताऊं कि ये हिपोक्रेसी भी आप उसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान कभी भी यहाँ पे तालिबान का निजाम जो कभी वेलकम नहीं करेगा इसको, वो सिर्फ वहां तक सरहद के पार थी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद के हार्ट में 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा एक लाल मस्जिद के नाम से है एक जामे हफ्सा, तो उसके ऊपर झंडे लगे हैं और पाकिस्तान में इसने एक हलचल पैदा कर दी है। अब इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कैपिटल के अंदर भी सिर्फ 2 किलोमीटर दूर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से यहाँ पे तालिबान के हिमायती मौजूद हैं, और रावलपिंडी में, और वो तो पूरे शहर में मौजूद है। बिल्कुल तालिबान के हिमायती मौजूद हैं। और कसवर, आप तो ये बातें बहुत ही सीधे अल्फाजों में जाहिर करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो गेस्ट बैठते हैं पाकिस्तान से, जो मेहमान आते हैं, वो बाकायदा तालिबान के स्पोक्स पर्सन की तरह तालिबान को डिफेंड करते हैं। वो दिखता है साफ कनेक्शन। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।